Hello everyone, welcome to this video Canva with Ariba. Let's start this video. आज हमने बिल्कुल एक ओवरव्यू लेना है MS एक्सेल का। रिसेंटली हमने जो देखी थी वीडियोस उसमें था कि MS वर्ड का। नाउ स्टार्ट। ये मैं इस बॉक्स में लिख देती हूँ अपना ही नेम अरीबा। नाउ मैंने इस पर क्लिक किया है। अब इसके फीचर्स ऑलमोस्ट सबके सेम हैं जैसे MS वर्ड में थे। लाइक ये देखें, यहाँ पे फ़ॉन्ट है, आपको बहुत सारे फ़ॉन्ट मिलेंगे, आप जो भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना चाहें। उसके बाद ये बी है, बी से मतलब कि आपका जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाता है, आई से इटैलिक और यू से अंडरलाइन, सेम एज इट इज़ जैसे MS वर्ड में था। उसके बाद ये देखें, अगर आप उस कॉलम को फिल करना चाहते हैं तो आप ये वाला आइकन प्रेस करेंगे और यहाँ पे कलर सेलेक्ट करेंगे। मैंने ग्रीन रख दिया है। अब जो ये बड़ा ए है ये आपके वर्ड का मतलब जो आपने लिखा है स्पेलिंग उसका कलर चेंज करेगा। जिस तरह ये आप देख रहे हैं, ये मैं यहाँ पे या ऐड कर देती हूँ। ठीक हो गया। ये चीज़ तो आ गई समझ, क्योंकि ये है जी पहले भी देखी थी। अब मैं लेट्स सपोज मैंने ये कॉलम सेलेक्ट किए हैं बहुत सारे। अब यहाँ पे मैं करती हूँ ऑल बॉर्डर। ये देखें मैंने ऑल बॉर्डर की, इसका मतलब ये है कि सारे बॉर्डर्स बनने चाहिए। अब इसी तरह यहाँ पे राइट बॉर्डर भी आ सकता है, लेफ़्ट भी आ सकता है। तो उसमें ये होगा कि आपकी राइट साइड पे लाइंस होंगी, लेफ़्ट साइड पे नहीं होंगी। मैं अगेन करके दिखाती हूँ। यहाँ पे ये मैंने सेलेक्ट किया, सॉरी साथ वाला, और लेट्स सपोज मैं कर देती हूँ लेफ़्ट बॉर्डर। ये यहाँ पे नहीं बना, यहाँ करते हैं। ये देखें, अब ये लेफ़्ट साइड मैंने सेलेक्ट की थी, लेफ़्ट साइड पे एक लाइन एक बॉर्डर बना है जबकि बाकी किसी साइड पे नहीं बना। इसी तरह अब हम ये कर देते हैं नो बॉर्डर। ये देखें अब यहाँ पे कोई भी बॉर्डर नहीं बना। यहाँ मैंने ऑल बॉर्डर किया हुआ था तो मैं अब इसको नो बॉर्डर करती हूँ। ये देखें सारे बॉर्डर्स ख़त्म हो चुके हैं। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? ठीक हो गया। उसके बाद मैंने ये सिलेक्ट किया कॉलम। ये सेंटर, लेफ़्ट, राइट, क्या आपको अपना टेक्स्ट कॉलम के कहाँ रखना है, राइट पे रखना है, लेफ़्ट पे रखना है, मिड में रखना है, कहाँ रखना है। तो ये बेसिकली वो चीज़ें हैं। उसके बाद ये आता है मर्ज वाला, कि आप दो कॉलम को एक साथ मर्ज कर दें। लेट्स सपोज ये मैंने लिखा, अब मैं इन दोनों को कर रही हूँ सिलेक्ट और मर्ज सेंटर। ओके, अब ये देखें, अब दो कॉलम मर्ज हुए हैं और मेरा टेक्स्ट दरमियान में आ चुका है। इसी तरह अगर आप ज़्यादा करेंगे तो वो ज़्यादा भी हो जाएगा। इस तरह से ये देखें, अब देखिए वो ग्रीन लाइन सिर्फ एक में था, अब मैंने जहाँ तक उसको सेलेक्ट किया वहीं तक वो बॉर्डर आ चुका है। और इसी तरह फिर मैं ये, उसके बाद आते हैं ये जर्नल। ये जब आप कोई टेक्स्ट ऐड कर रहे होते हैं बेसिकली तब ऐड किए जाते हैं। अगर आप कोई नंबर ऐड कर रहे हैं तो आप टेक्स्ट ऐड करेंगे, अकाउंटिंग का कुछ कर रहे हैं, इसी तरह परसेंटेज का, तो वो उसके अकॉर्डिंग आप उसको चेंज कर देते हैं। उसके बाद इसके आगे जो बाकी इतनी कोई भी ख़ास चीज़ नहीं है, वो यूज़ में नहीं आती। हाँ बेसिकली ये आता है कि अगर आपने जिस तरह ये अभी मैंने इंसर्ट किया है कॉलम या सेल, वो आप मैनुअली भी कर सकते हैं, बट उसकी भी इतनी ख़ास कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद आते हैं जी इस टेबल पे। ये देखिए इस टेबल का बस यही काम है कि ये एक अलग सा मतलब ये ऐड हो जाता है। ओके, नाउ आते हैं इंसर्ट पे और उसके बाद टेबल देख लिया, इसको कर देती हूँ क्रॉस। पिक्चर में जाके आप जी अपनी यहाँ से कोई भी पिक्चर ऐड कर सकते हैं। ये जिस तरह से ये मैंने की है। और अब जी इसको मैं कहीं पे भी एडजस्ट कर सकती हूँ, छोटा बड़ा, जिस तरह मैं साइज़ इसका रखना चाहूँ। ये देखें, ओके। उसके बाद आगे देखते हैं मज़ीद। ये शेप्स हैं एज इट इज़, ये यूज़ होंगी जैसे MS वर्ड में होती हैं। मैं यहाँ से कोई भी शेप पिक कर लेती हूँ, कोई और। ओके, उसके बाद इसको बस ड्रैग करके इस तरह से ड्रॉप करना है और ये पिक्चर आ जाएगी। ना अब आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसका स्टाइल, इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस आप कर सकते हैं।
अगेन ये जो MS वर्ड में बताया था ये वही चीज़ें यहाँ पे हैं, तो हम इसको इतना डिटेल्स में नहीं ले जाएंगे। और इसको कहीं पे भी आप ये देखें रख सकते हैं। ओके जी, उसके बाद ये मेन चीज़ इसकी आती है जी, ये चार्ट वगैरह MS एक्सेल पे बनाना काफ़ी मुश्किल होते हैं। तो ओके, तो यहाँ देखिए ये मैंने सेलेक्ट किया है। ये ना तब सेलेक्ट होते हैं जब आपके पास ऑलरेडी आपने कोई कॉलम और रोज़ में कुछ ना कुछ नंबरिंग दे रखी हो। ये देखिए यहाँ से आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस तरह का ग्राफ चाहिए, लाइंस वाला चाहिए, बॉर्डर्स वाला, कॉलम वाला, मतलब जिस तरह काफ़ी सारे चार्ट्स होते हैं, ये वो है। अब आप इसमें अजी सवाल ये है कि आप इसमें अपना डाटा कैसे एंटर कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। तो सबसे पहले ये हमने कोई भी अपना ग्राफ सेलेक्ट कर लेना है। ये जो उसकी चेंजेस हैं कि आप किस तरह और किस स्टाइल का रखना चाहते हैं। खैर, इसको मैं यहाँ से कर देती हूँ ख़त्म और मैं आपको एक मैनुअली बना के दिखाती हूँ कि आप अपना डाटा कैसे एंटर कर सकते हैं ग्राफ में। ठीक हो गया। ये देखें यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है एडिट डाटा। इसको यहाँ पे मैं बनाती हूँ कॉलम का नाम और यहाँ पे कुछ नंबरिंग लिख देती हूँ, ये कुछ भी, और इसको मैं नाम दे देती हूँ कॉलम को A और इसको B और इसके नीचे भी सारे नंबर्स। गला को पता नहीं क्या हो गया, खैर इग्नोर। अब मुझे करना है जी सिलेक्ट डाटा। सिलेक्ट डाटा कैसे करेंगे, यहाँ सिलेक्ट डाटा पे आऊँगी और उसके बाद एडिट, इसको यहाँ से करूँगी ख़त्म और A प्रेस कर दूँगी और इस तरह से ओके। गिव मी अ सेकंड। एडिट, ऐड डाटा, ऊपर वाली रो में सिर्फ हम A रखेंगे और नीचे वाली रो इसको पहले यूं पकड़ के इस तरह से एग्जिट करूँगी, क्योंकि वो जो उसका पहले से फॉर्मूला लिखा हुआ था मैंने उसको डिलीट नहीं किया, तो इस सब को डिलीट। अब मैं यहाँ से इस तरह अपना डाटा एंटर करूँगी और ओके। ये देखिए जैसे मैंने अपना डाटा एंटर किया नीचे एक ग्राफ बन गया। उसके बाद अगेन मैं एडिट करूँगी, अब मैं यहाँ B रखूँगी, ओके अगेन इसी तरह, और फिर मैं B वाली सारी वैल्यूज़ को ऐड करूँगी। यहाँ पे B वाली सारी वैल्यूज़ को ऐड करना है इसको डिलीट करने के बाद। ये देखिए और इसी तरह अगर आपके पास C कॉलम है, D है, आप उसको भी कर सकते हैं। फ़िलहाल इसको करके ओके कर देते हैं, ओके। अब ये देखिए अब आपको नीचे एक ग्रीन लाइन भी नज़र आ रही होगी और ये भी। अब इसका मतलब क्या है कि 1 पे हमारे पास 12 है। अब आप ये देख सकते हैं जिनको थोड़ी बहुत मतलब समझ आ रही है इस चीज़ की, कि जब हमारे पास 1 था, B 1 था तो A की वैल्यू क्या थी 12, B हमारे पास 2 हुआ तो A की वैल्यू हो गई 22, ये उस हिसाब से। और अगर आप ग्राफ की चेंजेस करना चाहती हैं, डॉट वाले ग्राफ चाहिए आपको, ये इस तरह वाला चाहिए और जिस तरह वाला भी चाहिए आप उसको बस चेंज करती जाएंगे, आपका डाटा ऑलरेडी यहाँ पे एंटर है, ओके। उसके बाद आते हैं जी पेज लेआउट पे। यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे कलर्स मिल जाते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर सेलेक्ट किया है, तो सारा जो भी जितना भी डाटा था वो ग्रीन हो गया। ऑरेंज, ब्लू, रेड, जो भी आप करना चाहेंगे वो आप कर सकते हैं। उसके बाद ये मर्ज है, इसमें आप मार्जिन कितनी रखना चाहते हैं साइड्स पे, और
ये उस तरह का जिस तरह मैंने MS वर्ड में आपको बताया। ये जी आप पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, ये वो है। यहाँ पेज ब्रेक भी ऑप्शन है आपके पास, बैकग्राउंड भी है। आप यहाँ से जाके उसको सिलेक्ट कर सकते हैं अपने उससे PC से। पिक्चर जो भी ऐड करेंगी वो एज अ बैकग्राउंड आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके बाद ये है फॉर्मुलेशंस। ये जी तब यूज़ होते हैं जब आप कोई मतलब हाई लेवल का कोई काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो चीज़ें यहाँ पे ये होती हैं जो जब आप करने बैठे हैं तो तब आपको यूज़ पता चलेगा कि ये कहाँ कहाँ होती हैं। ओके, उसके बाद आता है जी डाटा। डाटा में हमारे पास इतनी कोई ख़ास चीज़ें नहीं होती जो हम बेसिक यूज़ के लिए हमारे लिए इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता। उसके बाद आगे हम रिव्यू में जाके देखते हैं। रिव्यू में अगर हमें स्पेलिंग चेक करनी है हम वो कर सकते हैं, और थीसिस वगैरह के रिलेटेड चीज़ें आती हैं। वर्क बुक आ जाती है हमारी चेक एक्सेसिबिलिटी आती है। यहाँ से हम चेक करते हैं कि हमारा डाटा जो है वो कितना करेक्ट है और नहीं है। उसके बाद व्यू करते हैं कि ये देखिए अगर हमारा पेज छोटा होगा तो कैसा लगेगा, अगर एक ही स्क्रीन पे 2 पेजेस हैं तो क्या होगा। तो ये बेसिकली वो चीज़ें हैं कि आप अपना डाटा जो है वो डिफरेंट तरह से देख सकते हैं कि ये सही है या नहीं। ओके, उसके बाद ये व्यू और हेल्प ये तो वैसे ही किसी काम के नहीं होते। उसके बाद ये फाइल्स में आएंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलते हैं सेव का, न्यू का, सेव एज का, प्रिंट करने का, शेयर, एक्सपोर्ट, और ये इस तरह के सारे आइकन्स आपको यहाँ पे शो होंगे। और ये देखिए यहाँ पे आ जाता है जी बिलिंग स्टेटमेंट। उस पर क्लिक किया तो आप यहाँ पे अपना कोई भी जो है इनवॉइस बना सकते हैं। ऐसा तो इलीगल है लेकिन बनती यहीं से ही है। मतलब आप अपने लिए इतनी बना रहे हैं, लेकिन आप अगर प्रोफेशनल कंपनी के लिए बना रहे हैं या जैसे भी कोई चीज़ बन रही है तो वो यहाँ से बनती है इस तरह से। उसके बाद अगेन फाइल पे जाऊँगी। अब ये देखिए यहाँ पे है जी टेम्पलेट ऑलरेडी बने हुए हैं, आपको बस उसको क्लिक करना होता है और उसको एडिट करना होता है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। ओके जी, हम आ जाते हैं यहाँ बैक पे और इसको यहाँ से हटाते हैं तो Ctrl+Z करूँगी, अगेन Ctrl+Z करती रहूँगी। और ये देखिए Ctrl+Z से ये होगा कि आपने जो ऐड किया वो रिसेंटली जो ऐड किया था वो हटता जाएगा, मतलब ये वो होता है अंडू। अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। लेट्स सपोज आपने डाटा लिखा है इस तरह से, कुछ भी आपने डाटा लिखा है और वो इक्वल नहीं है, मतलब किसी में उसका स्टाइल चेंज है, किसी में क्या है और किसी में क्या है, तो आप उसको जस्ट अ सेकंड किस तरह से इतने बड़े डाटा को सही कर सकते हैं, मतलब एक ही स्टाइल दे सकते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। ये कुछ और ही ओपन हो गया, सो जस्ट रिमूव इट। ओके ठीक है, इसको मैं कर देती हूँ यहाँ से ख़त्म। और फ़िलहाल यहाँ मैं 4-5 लाइन्स का कुछ भी डाटा एंटर कर देती हूँ। वो आपका न्यूमेरिक भी हो सकता है, ग्राफिक्स भी किसी तरह का। आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, होम पे जाना है, बोल्ड करें, एक ही टेक्स्ट ऐड करें जो भी आप करना चाह रहे हैं। ये मैं ये रख देती हूँ फ़िलहाल, बोल्ड भी हटा देती हूँ ताकि वो सही लगे। अब साइज़ देखिए, आप सबका एक ही तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, अलाइनमेंट भी एक ही तरह से कर सकते हैं कि आपको लेफ़्ट पे रखना है अपना टेक्स्ट या राइट पे या सेंटर पे। ये देखिए मैं इसको बहुत छोटा कर रही हूँ तो सारे एक ही क्लिक में छोटे हो रहे हैं। बॉर्डर दे दिए ना, ये देखिए सबका बॉर्डर दे दिया। अगेन सेलेक्ट करके कुछ और देख लेते हैं, ऑल बॉर्डर। मैं अक्सर जब मैं अपना काम करूँ तो मैं इसी तरह करती हूँ, पहले मैं सारा डाटा अपना एंटर कर लेती हूँ और उसके बाद जाके एक ही बार सेलेक्ट किया और सारा कुछ सेम कर दिया। अब एक और चीज़ है यहाँ पे कि हमारी जो फर्स्ट रो है, लेट्स सपोज अगर उस पे ऊपर कोई डाटा लिखा हुआ है
तो हम जब इसको ऊपर करें शीट को तो हमारी फर्स्ट रो जो है वो हमें शो हो, ताकि हमें पता चले कि फर्स्ट कॉलम में क्या है, सेकंड में क्या है और थर्ड में क्या है। अब मैं यहाँ सिर्फ अरीबा लिख रही हूँ और ये देखिए मैंने जैसे ऊपर किया फर्स्ट रो भी ऊपर हो गई है। अब मुझे नहीं पता कि एल वाली कॉलम में क्या है, एम वाले कॉलम में क्या है, तो इसका एक आसान तरीका ये है, आप इसको सिलेक्ट करें पहली रो को और उसके बाद आपने जाना है जी यहाँ पे, सिलेक्ट करेंगे व्यू को। उसके बाद आपको ये शो होगा यहाँ पे फ्रीज पैन, आपने इस फ्रीज पैन पे क्लिक करना होगा। ये थोड़ा हैंग हो रहा है, हाँ मुझे करनी है फर्स्ट रो, तो मैं फ्रीज फर्स्ट रो करूँगी। अब ये देखिए मैं डाटा ऊपर जितना भी ऊपर कर लूँ, मुझे जो फर्स्ट रो है वो सबसे ऊपर ही शो होगी। तो उसके अकॉर्डिंग मैं देख सकती हूँ कि नीचे के थर्ड रो में क्या लिखा था, सेकंड रो में क्या है और ये किस चीज़ का है। और उसके बाद आप इसके कलर तो वैसे चेंज कर सकते हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी करना बता दिया है। ये देखें, आपने कोई भी इसको यहाँ पे नाम दे दिया है और मैं इसका कलर ये रख देती हूँ डार्क ताकि नज़र आए। अब ये देखें, मुझे अब ये पता करना है कि ना ओ वाली रो पे क्या है, तो मुझे सबसे ऊपर जाना पड़ता, लेकिन अब मेरे पास ऊपर रो मौजूद है तो मैं वहाँ से देख सकती हूँ कि कौन सी रो में क्या लिखा हुआ है। So thanks for watching this video. Like this video and subscribe my channel for more videos.